2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। अच्छा अजय लोग आप डॉक्टर हैं, आप बताइए फिजिकल फिटनेस राहुल गांधी में अच्छी बात है कि बुरी? केरला के चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं राहुल गांधी हैज नॉट अ स्टेबल माइंड। पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा। फालतू का कांग्रेस की चर्चागिरी करने बैठ गए। आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे, उससे कोई नहीं जाएगा। भगवाकरण ये पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। आपका हराकरण ही हुआ है अभी तक। मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की। मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने। आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी चुप रहे। अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों। सड़क छाप आदमी चुप, आपको नमस्कार चुप, सड़क छाप आदमी चुप। तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक मजेदार धमाकेदार वीडियो के अंदर। रिजवान अहमद ने अकेले ही अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव को ऐसा धोया कि अनुराग भदौरिया कान पकड़ने लग गया। बोले भैया हमें माफ करो, हमारे बस की नहीं है तुमसे पंगा लेना। अनुराग भदौरिया जो बातें करते हैं उनके सर पैर नहीं होते, और जब फैक्ट और एक्चुअल और जमीनी तौर पर बातें होती हैं तो उनके पास से शब्द खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, चलिए आइए। विवेक श्रीवास्तव, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की ऑपोजिशन की राजनीति हो रही है उसके अंदर सियासी बू आ रही है? नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें जीत हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई और विषय हो। देखिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं। और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुमे हैं 52 और एक होली है, तो कोई फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है, ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, हु इज अ ब्लैक बेल्ट इन अकीडो, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा कह रहे हैं अनफिट। संबित पात्रा से चला अरे नहीं वो जाएगा। पॉलिटिकल अनफिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या गुंडा बनेगा रे तू? अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। बीच में ना बोल, सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है।
अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकले और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। हम भारत मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो अनुज चौधरी हम मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। हमें अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक करके चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं, आप सुने हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें रंग प्रॉब्लम। खेलते हैं। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। अनुराग भदौरिया, आप exaggerate कर रहे हैं। तुम आप मुसलमानों exaggerate के कर रहे प्रवक्ता हैं। ना बनो, एक तुम सेकंड। अपनी राजनीति करो। ना, आप मुसलमानों के exaggerate वोट लो, कर रहे हैं। रिजवान लेकिन भाई, you should be मुसलमान को open to होली खेलनी criticism। चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका mind open तुम होना चाहिए उसकी- तुम criticism उसकी को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें। हिंदू हो, आप सुनना तुम सीखें, हिंदू कोई हो, हिंदू मुसलमान की मुसलमान बात हैं। ही नहीं है। तुम सब यहाँ हिंदू हो, intellectuals हैं, सब मुसलमान पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर मुसलमानों की टॉपिक पे पैरवी डिस्कशन करना कर बंद करो। सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। आप बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई क्यों बात कर नहीं, रहे हो? ठीक है। तो मुसलमानों की नहीं पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही क्यों कर रहे नहीं, हो? बात हिंदू बैठो मुसलमान की चुपचाप। है ही नहीं। कहाँ टीवी पे देश आके में लड़ाइयां नेतागिरी होंगी, करते हो झगड़े दूसरे होंगे, पे? दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। अबे हम भी तो इफेक्ट लड़ाइयां होंगे कि तो नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर जगह पे दंगे हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ, में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में दिल्ली हो रही यूनिवर्सिटी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, होली के एक दिन पहले हम लोग सब लोग बैठे हैं आपस में, तो मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजिया मीठी मीठी, मलमल लाल गुलाल, और जोर से बोलो जुगेरिया सारा रा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कितनी अच्छी बात है, ये त्योहार प्यारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमीश जी, कि ये इसमें राजनीतिक बू आ रही है। क्या बढ़िया बात आपने बोली। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, संबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में नूह में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। और जो आप कह रहे थे कि इसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। दूसरा, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भगवाकरण होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो सीधी सी बात है, सनातन का तो सम्मान करो सब लोग पहले। सनातन तो सिखाता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना। सनातन तो सिखाता है कि भगवाकरण पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। सिखाता है प्रेम करना। अरे भगवाकरण ये पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। आपका हराकरण ही हुआ है अभी तक। अजय आलोक, अच्छा अजय आलोक, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए फिजिकल फिटनेस राहुल गांधी में अच्छी बात है कि बुरी? आप तो डॉक्टर है ना, मेडिकल आदमी है। एक आदमी स्वस्थ रहता है, मार्शल आर्ट्स करता है, मेडिटेशन करता है, बुरा लग रहा है क्या आपको? फिजिकली फिट रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जब मेंटल फिटनेस की बात कीजिएगा तो रोज दिन तो प्रश्न लग ही जाते हैं ना राहुल गांधी पे। आप लोग भी लगा देते हैं। केरला में केरला के चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं राहुल गांधी हैज नॉट अ स्टेबल माइंड। पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा। फालतू का यहाँ कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। गजब बेइज्जती है। बीच में बोलने की बीमारी है ना, पटर पटर करने लगते हैं। अरे इस देश में हमेशा से सही बात है कि संबल एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया। अभी हाल में जिस तरह से वहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है और वहाँ के मौलवियों से बात करके लिया है। क्या पटना में मस्जिद ढक दी गई? क्या दिल्ली में मस्जिदें ढक दी गई हैं? जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी होती है वहाँ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी। लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है
कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, संविधान का सम्मान नहीं है क्या? रुक, तेरे को बताते। अमीश भाई बहुत अच्छी बात है, किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? कुछ भी। अरे तुम्हारे पास मेरी बात का बोलो, जवाब हम क्या सब है? एक है, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है, दूसरी हम बात सब एक हैं, हम सब एक है, हिंदुस्तान बिल्कुल एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया तो नहीं बस बोला। भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर अरे आप शांति ना, आप आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप भाषा आदमी की चुप रहे, लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक नहीं, ये भाषा की मर्यादा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये व्यक्ति हिंदुस्तानी संस्कारी नहीं है। अरे तो मर्यादा तू रख, जब मैं बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ अरे के जब अगर मैं हम बोल आपको रहा हूं इस तो तरह की तू भाषा चुप के रहे। इस्तेमाल एक एक करके पूरी माजत के साथ हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी हम चुप, के आपको नमस्कार करेंगे, चुप, सड़क छाप आदमी आपका सम्मान चुप करेंगे, लेकिन चुप रहो, चुप रहो, हम आपको चुप रहो, सड़क छाप चुप भी रहो, नहीं बोलेंगे, चुप रहो। हम आपको उठाई अमीश गिरा भी भाई, नहीं बोलेंगे, हम अमीश भाई, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है अनुराग रिजवान एक सेकंड अच्छा रिजवान अब अपनी बात को 20 सेकंड रखे, फिर अनुराग जी आप बोलिएगा। रिजवान 20 सेकंड देन। अमित जी अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया। अनुराग जी तो देखा आपने क्या मस्त क्लास लगाई है रिजवान अहमद जी ने। अकेले ही आदमी ने सबको दो डाला। बंदे में दम है क्योंकि वो जानता है कि उसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।